तो बच्चों क्या हाल चाल है। तो रेन स्टॉर्म के इस प्लेटफॉर्म पे, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। तो पिछली क्लास से आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, ये राउंडिंग ऑफ कर रहे थे। तो कुछ मैंने उसमें एग्जांपल्स भी लिए थे, उसको जल्दी से क्या नाम है रिवाइज कर लेते हैं। और उसके तुम लोग वो लिख लो, क्या नाम है उसको, रूल जो है ना एक जगह पे लिख लो। ये जितनी शीट है इस पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग लिखिए। और उसके बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिना देर के सिग्निफिकेंट फिगर। ओके ओके, विदाउट एनी डिले। तो अच्छा, ये क्या था, जल्दी जल्दी देख लो। If the digit to be drop is less than 5, then the preceding digit left unchanged, है ना। जैसे अब ये क्या है, ये देखो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा जो है लेस देन था ना 8.62, ये तुम्हारा लेस देन 5 था, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा ना। ये सब हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, ये सब हम लोग कर चुके हैं। 3.94 ये भी तुम्हारा लेस देन 5 है, 3.9 हो जाएगा। जिसको डिटेल में करना है पिछली क्लास में जाके अभी बस समराइज कर रहा हूं, ठीक है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज मोर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, है ना। अब इसको ड्रॉप करना है, ये ग्रेटर देन 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4.9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये भी ग्रेटर देन 5 है भाई, तो ये 11.4 हो जाएगा। दिख रहा है, मैं हट भी जा रहा हूं। ये पॉइंट सब नोट करते जाओ जल्दी से, सारे पॉइंट्स को नोट करते जाओ, ठीक। पहला था, इसके पहले ये दूसरा, तीसरा। If the digit to be drop is 5 followed by digits other than 0, then the preceding digit is raised by 1. ये कह रहा है, जैसे कह रहा है 14.351, इसको तुमको ड्रॉप करना है, इसको तुमको ड्रॉप करना है, लेकिन वो फॉलोड बाई, वो आगे उसके साथ क्या है, उसके आगे साथ भी उसके दोस्त लोग हैं, जीरो नहीं है, मतलब जीरो नहीं। अगर जीरो होता तो दूसरा रूल लगाते ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं देखेंगे, अभी हो जाएगा 14.4 हो जाएगा। बात आ रही समझ में। इसी तरीके से 5.758 इसको ड्रॉप करना है तुम्हें, यहां तक लिखना है इसको बस। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो भाई अब 5 के आगे देखो, 5 के आगे कोई नंबर है ना, तो क्या हो जाएगा तुम्हारी, 5.76 हो जाएगा। सॉरी सॉरी, मतलब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 5.1 बढ़ा देगा ना, 5.8 हो जाएगा, यही लिखा है देखो। ये चेंज हो जाएगा तुम्हारा 14.4 में, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 5.758, क्या हो जाएगा तुम्हारा 5.8 हो जाएगा। क्लियर है। और अगर जब सिर्फ एग्जैक्टली 5 होता है तो वहां पे क्या लगता है, इवन आउट देखते हैं ना, बात करा था ना हम लोगों ने। ये क्लियर है। 14.4 और 5.8, आगे बढ़ते जाओ इसी तरह। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोस, कह रहा है कि अब अगर 5 है या 5 फॉलोड बाय 0 है, 5 फॉलोड बाय 0, ठीक है। 5 के बाद जो है या अकेला रहे, या अकेला रहे, या क्या नाम है 0 रहे। बात आ रही समझ में। तब क्या होगा, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट विदाउट एनी चेंज इफ इट इज इवन। तो कह रहा है कि जैसे 4 समझना, इसको 4.25 में तुमको इसको ड्रॉप करना है, तो तुम क्या देखो, तुम उसके पहले वाली डिजिट को देखो, तो वो क्या है, इवन है कि ऑड। तो यहां पे देखना पड़ेगा, इवन है, इवन है तो छोड़ दो, इवन है तो जाने दो, है ना, इवन है तो जाने दो। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा, जाने देना है तो क्या हो जाएगा, 4.2 ही रहेगा ये। और अगर इसको देखें 13.450 है, इसको ड्रॉप करना है मुझे, तो इसके पहले वाले को देख रहा हूं तो ये भी इवन है, क्या है, तो मैं जाने दूंगा, 13.4 हो जाएगा। तो यही कह रहा है 4.250 करोगे तो इसको ड्रॉप करना तुम्हें, इसके पहले तुमने देखा तो इवन था। रूल क्या बनेगा, रूल क्या बनेगा, अगर 5 से पहले इवन है तो उसको जाने देंगे, उसको लेट इट बी, जाने दो। तो 4.2 हो गया, 13.450, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, फिर इसको मैं ड्रॉप करूंगा, इसके पहले फिर इवन था तो फिर जाने दो। तो इसको मैं ऐसे याद रखता हूं, इवन है तो जाने दूंगा, इवन है तो जाने दो। ऑड है, अब रूल आगे आ रहा, ऑड है तो एक बढ़ा दो। क्लियर है। चलिए करते हैं इसको।
क्योंकि कर चुके हैं 4.250 बिकम टू 4.110। 13.4 ठीक है। आगे बढ़ते हैं विदाउट ज्यादा टाइम लेते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज बाय 1 इफ इट इज ऑड। अगर ऑड होगी तुम्हारी, अब जैसे 4.350, किसको ड्रॉप करना है? 5 को। किसको ड्रॉप करना है? इसको ड्रॉप करना है मेरे को। तो मैं इसके पहले वाले की देखूंगा तो ये क्या है? प्रीसीडिंग जो है ऑड है। क्या है? जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या है? ऑड। तो ऑड में क्या करेंगे? एक बढ़ा दो, इवन को जाने दो, ऑड को बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4.4 इसका आंसर हो जाएगा। इसका तुम लोग बताओ। 16.150 इसको ड्रॉप करना है, इसको ड्रॉप करना है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये तुम्हारा हो जाएगा ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक बढ़ जाएगा 16.2। 16 सही है। तो 4.4 भाई और इसका 16.2। ठीक, आगे बढ़े। राउंडिंग ऑफ हम लोगों ने कर लिया। रूल्स अब लिखना। आप सिग्निफिकेंट फिगर में करते हैं, कॉपी पेन लेके नोट करो। सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या, क्यों जरूरत पड़ती है, वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग कर लेते हैं। तो कह रहा है द डिजिट्स अबाउट वी हैव कॉन्फिडेंस प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कह रहा है कि अभी मैं बात करता हूं कि सिग्निफिकेंट डिजिट की क्यों क्यों जरूरत पड़ती है, देख लो जरा। ठीक है, अच्छा फिर इसको मैंने इस तरह लिख लिया। अच्छा फिर एक बात और कह रहा है कि मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, किसी कैलकुलेशन में, किसी मेजरमेंट में अगर जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तुम्हारा जो कैलकुलेशन होगा उतना ही प्रिसाइज होगा, उतना ही सच्चा होगा। कहने का मतलब फिगर्स इन अ रीडिंग मोर एक्यूरेट द रीडिंग इज, कहने का मतलब एक्यूरेट होगा, मतलब उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, मोर द नंबर्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर समझाने के लिए बता रहा था। मोर द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ रीडिंग मोर एक्यूरेट द रीडिंग इज। तो जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं हमारी जो रीडिंग होती है वो उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट कहलाती है। बात आ रही समझ? तो सिग्निफिकेंट फिगर का पहले तो ये इंपॉर्टेंस है कि जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तो हम उसमें उतने ज्यादा श्योर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि अगर मैं 2 लिखूं तो 2 पे अगर जैसे कोई तुमने मेजरमेंट करी है 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर की, मान लो 2 सेंटीमीटर की, अब 2 सेंटीमीटर पे तुम एकदम श्योर नहीं हो कि तुम एकदम श्योर ना। ह्यूमन आई ना, हम लोग बहुत सी एरर करते हैं, हम लोग बहुत सी अभी एरर्स पढ़ेंगे। एरर्स भी बहुत सी ढेर सारी होती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये एरर वो एरर। तो अब मैंने 2 सेंटीमीटर लिया तो मैं उतना ज्यादा श्योर नहीं उसके बारे में ना। मैं 1.9 भी हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। लेकिन जब मैं, अब इसमें सिग्निफिकेंट नंबर क्या है तुम्हारा? 1 ही है। अभी सारे रूल लिखा दूंगा, अभी समझ लो। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर तुम्हारा 1 है, लेकिन जब तुम 2.0 कह देते हो, जब तुम 2.0 कह देते हो तुम बहुत ज्यादा श्योर होगा। तुम पॉइंट रख के बता रहे हो कि 2 पॉइंट भी ना पाए मैंने, एकदम पॉइंट एकदम एग्जैक्टली वहीं पर हो आप। ठीक है, तो यहां पे अब सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1 और 2। तो किसमें ज्यादा श्योर हो आप? 2.0। 2 सेंटीमीटर की जगह 2.0 सेंटीमीटर पे ज्यादा श्योर हो। ये बात आ रही समझ में? 2.00 सेंटीमीटर पे और ज्यादा श्योर हो, प्रिसीजन ना। जैसे स्केल का अभी हम लोग पढ़ेंगे कि लीस्ट काउंट क्या होता है, उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स होता है, उसके बाद स्क्रू गेज होता है ना। स्क्रू गेज और बारीकी से नापता है ना। स्केल में आप बीच में जाओगे तो 1 मिलीमीटर के बीच में ऐसा कुछ होता है ना कि आप उससे ज्यादा, मतलब लीस्ट काउंट जो होता है उससे कम आप नहीं मेजर कर सकते। तो उससे अच्छा कौन मेजर करेगा? वर्नियर कैलिपर। उससे अच्छा कौन मेजर करेगा? स्क्रू गेज। इस टाइप की बात है। मतलब जितना ऐसा इंस्ट्रूमेंट आप बना लीजिए जिसका लीस्ट काउंट जितना ज्यादा कम है वो उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर तक नापेगा। उसकी मेजरमेंट आई उतना ही ज्यादा प्रिसाइज, उतना ही ज्यादा वो एक्यूरेट होता है। बात आ रही समझ में? एक तो ये बात ठीक है ना। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो देखा, यही कहने को तो 2 है, लेकिन 2 में उतना श्योर नहीं हो आप, क्योंकि वो पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, श्योरिटी नहीं उसमें। तो 2.0 में देखो
इसमें देखो दो सिग्निफिकेंट फिगर हुए, एक में तो एकदम श्योर है हम, एक वाले में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 2.0 जो है 2 से ज्यादा श्योर है। ठीक, तो इसी को मैंने इस तरह लिख दिया कि नंबर ऑफ डिजिट्स अबाउट वी हैव कॉन्फिडेंस प्लस एक डिजिट और होती है हमारे पास, उसके बारे में उतना श्योर नहीं होते हम। अच्छा, इसको देख लो जरा, आगे बढ़े। रूल से पहले पहले किनारे में ये देखो, जैसे मैं तुमसे ये कहूं जैसे कि जब तुम यूनिट चेंज करते हो तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो पॉइंट, इसको समझना, 0.084 किलोमीटर, इसमें मेन है क्या नाम है, जब हम लोग अभी सवाल लगाएंगे, जब रूल्स सीखेंगे तो रूल्स याद रहने चाहिए आपको, बाकी कॉन्सेप्चुअली उतना ज्यादा जाने को ऐसा कॉन्सेप्ट भी नहीं है। रूल ज्यादा जितना रूल्स हमको याद हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट से याद करेंगे हम लोग, और जब सवाल लगाएंगे अच्छे अच्छे, तो बस ये टॉपिक बहुत बड़ा भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज कर दूं तो कितना हो जाएगा, 84 मीटर हो जाएगा, 84 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दो सिग्निफिकेंट फिगर थे वो 2 थे, कितने थे, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 है 84 मीटर में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए ना, मतलब यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर तो नहीं चेंज होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि ये 0 जो आके अननेसेसरी काम खराब कर रहा है, ये 0, ये 2 0, ये कट रहा है, मेरे ख्याल से इसको इधर लिखना पड़ेगा। इसको समझ लो, 0.084 किलोमीटर, यूनिट को चेंज कर दो, क्या नाम है, इसको अब लिख दो मीटर में तुम, तो हो जाएगा तुम्हारा 84 मीटर। 84 मीटर, तो 84 मीटर में बताओ कितने हो जाएंगे तुम्हारे सिग्निफिकेंट फिगर 2। अभी सब रूल लिखा दूंगा, लेकिन मैं ऐसे जब कॉमन सेंस से सोच रहा हूं, तो यहाँ पे देखो जब मैं नापने गया तो अब दिक्कत हो रही है, ये 0 दिक्कत पैदा कर रहे हैं। अब यूनिट चेंज करने से तुम्हारी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होती, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा अभी भी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही हैं, तो मैं कहूंगा कि ये इसको रूल आउट कर देता हूं, मतलब ये 0 यूनिट चेंज कर देने से या 0 पहले लगा देने से, 0 पहले लगा देने से कुछ नहीं होता। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आप जैसे यूनिट चेंज करोगे यहाँ पे ज्यादा बताने लगोगे, तुम 1 2 3 बताने लगोगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं 8.018 किलोमीटर, जैसे 8.018 किलोमीटर, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4। अब इसी को अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8018 मीटर। देखा, यहां भी 4 रहेंगे, यहां भी 4 रहेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर की देख रहे हो क्यों जरूरत पड़ रही, क्योंकि यहां पे ना मामला गड़बड़ हो जाता ना। यहां पे देखो, यहां पे तुमने 2 बताया, यहां पे तुमने बताया कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 2 ही है। दो को तुमने रूल आउट कर दिया, नहीं तो दिक्कत हो जाती। कहते बात तो भाई लेंथ तो वही है ना, लेंथ तो वही है, 84 मीटर बोलो या 0.084 किलोमीटर बोलो, सिग्निफिकेंट फिगर जो कैसे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो किलोमीटर में या मीटर में दूरी तो अब उतनी ही चले, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए एक रूल बनाना पड़ा, ठीक है। एक रूल बना, जैसे यहाँ पे एक रूल बना रहा हूं ना कि यार ये 0 को तो हटाना पड़ेगा, मुझे 0 को हटाना पड़ेगा। इसी तरह जैसे मैं कहूं कि 2 किलोमीटर लिख दूं या 2 × 10⁻³ मीटर लिख दूं, तो अब इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 होगा इसमें, और इसमें भी 1 ही होना चाहिए कि 2 किलोमीटर लिखो या 2 × 10⁻³ मीटर लिखो, बात तो सेम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब 10 की पावर पे भी कोई रूल बनाना पड़ेगा ना मुझे कि यार ये सिग्निफिकेंट होता है या नहीं होता, नहीं होता है यहाँ। अभी टेंशन, अगर अभी आगे और जब हम लोग चलेंगे तो और ये लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको याद रखना,
सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज्यादा होता है, वो जो मेजरमेंट होता है, वो जो हम मेजर कर रहे होते हैं, नापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में या जिसमें भी, वो उतना ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है। ठीक, आगे बढ़े। ये सही किया था, किलोमीटर, ठीक है ना। मतलब कॉन्सेप्ट इसके पीछे का समझ में आ रहा होगा क्यों ऐसे यूज करते हैं। नहीं तो बाकी तो बुक्स में ऐसे रटा दिया जाता है, ठीक है, लेकिन वो काम हम लोग नहीं कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। 8.018 का, तो ये मीटर में, इसमें भी 4, इसमें भी 4 है। इसमें क्या याद, इसमें 2 था, इसमें जब मैंने किलोमीटर में किया तो ये 2 पीछे गया। भाई दूरी तो मैंने उतनी चली ना, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे चेंज हो जाएगा? यूनिट से यूनिट बदलने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 2 होगा, तो इस 0 का मुझे कुछ रूल बनाना पड़ेगा। और देख लेते हैं। एक पे तो एकदम कॉन्फिडेंस होता है, एक वाले पे दूसरी वाली डिजिट थोड़ा सा बदल सकती है, तो ये रूल है। कोई बात नहीं, अब ये से रूल लिखना चालू करो। ये रूल 1 है तुम्हारा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब यहां से। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये क्या कह रहे हैं कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं आपके पास, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जीरो को भी बाद में डील करेंगे। जैसे कह रहा है 1 2 3 4 5 6 8 9, ये सब क्या है? ये सब सिग्निफिकेंट है। ये कहीं पर भी होंगे, इनको आप इनको काउंट करोगे सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे कह रहा है 3 2 1, भैया 1 2 3, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 सिग्निफिकेंट ठीक है, ठीक। अब चाहे डेसिमल हो चाहे डेसिमल ना हो, अगर मान लो 3.21 होता तब भी क्या होता है तुम्हारा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होता है इसमें। अब जैसे 52.3 लिखा है, देख लो इधर 52.3 लिखा है। हाँ 52.3 लिखा है, तो ये इसमें भी कितने हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 30 बस गिन जाओ, मतलब डेसिमल से मतलब नहीं, यहाँ पे डेसिमल से मतलब नहीं है कि बीच में इनके कहीं पे, जैसे मैं कह दूं 1 2 3 5, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? बस 1 2 3 4, ठीक है। 1 जैसे कहें 1 1 2 3 5, 1.235, 12.35, इन सब में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है ना? मतलब डेसिमल कहीं बीच में कहीं पे भी लगा दो, अभी 0 नहीं आना चाहिए बस, तो तुम्हारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसी तरह बताते जाओ आप। 34 343.6, तो इसमें कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, इसमें हो जाएंगे तुम्हारे 4 सिग्निफिकेंट 24.123, इसमें कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट। सही है, नोट कर लो। तो इसमें हो जाएंगे 3, मतलब दे रहा सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसमें कितने हो जाएंगे तुम्हारा? 3 लिखा हुआ है, इसमें भी 3, इसमें तुम्हारा 1 2 3 4, इसमें तुम्हारा 1 2 3 4 5, यहाँ सही लिखा है 3 हो गया तुम्हारा, 3 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, ठीक है।
अगला रूल, ये रूल नंबर 1 था। अगला रूल, रूल सेकेंड कह रहा जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट्स अपीयर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। कह रहा है कि जीरो अभी बाद में हम पढ़ेंगे कि जीरो अगर बाद में आता है तो वो उसका सिग्निफिकेंट वो नहीं होता, लेकिन बीच में अगर आएगा, अगर बीच में आएगा तो उसको आप काउंट करोगे। ठीक है, तो जैसे 403 तो भैया ट्रैप्ड है ना, ये ट्रैप्ड जीरो है, दैट इज सैंडविच है, बीच में है, बीच में है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे तुम्हारे 3, 4.03। अब बीच में जीरो आता है, बीच में जीरो आता है, डेसिमल कहीं पर भी है, दैट डजंट मैटर टू यू, मतलब ये इससे कोई मतलब नहीं है आपको, आप बस उसको बोलोगे सिग्निफिकेंट है क्योंकि बीच में आ रहा है भाई, उसको हम इग्नोर नहीं मार सकते। फाइव 5.604 इसमें कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 2 3 4 जो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 है ना, इसमें कितना हो जाएगा 5.005, इसमें कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें हो जाएंगे तुम्हारे 4, देख लो, पहले में 3, 403 में 3, 4.03 में 3, इसमें हो जाएंगे तुम्हारे 4, हैज देखो इसमें ये गलत हो गया ना, हैज 4, यहाँ पे ये हटा दो, हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। 5.005 में कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 4 है ना, सही है, तो 403 में 3, 4.03 में 3, 5.1 2 3 4 और 1 2 3 4, सही, मतलब बीच में जब जीरो आएगा, बीच में आएगा और डेसिमल कहीं बीच में है जीरो के साथ, तो वो क्या मतलब उसको आप सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, ठीक है ना, काउंट करेंगे उसको। आगे बढ़े, 3 3 4 इसमें हो जाएगा 1 2 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है, 4 3 लिख लिया। आगे बढ़े, आगे बढ़ाओ। अब लीडिंग जीरोस जो होते हैं, मतलब जीरोस एट स्टार्ट, मतलब शुरू से ही जो शुरू हो रहा है ना, शुरू में जैसे 008 लिखा हुआ है, अब डेसिमल हो जाए ना हो, शुरू होते ही मतलब आपने शुरू किया, जीरो से मुलाकात हो गई, सुबह घर से बाहर निकले, सबसे पहले जो दोस्त मिला वो जीरो, ठीक है, ये इन्होंने बिगिनिंग, तो कह रहा है कि शुरू के जो होंगे, तो कह रहा है कि जीरोस एट स्टार्ट, उसको लीडिंग जीरोस भी बोलते हैं ना, ये इनका कोई काउंट नहीं भाई, उनको इग्नोर मानना पड़ेगा। नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट, नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट, तो इसको आप इग्नोर मारोगे भाई, तो इसमें कितने क्या नाम है सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो, अब डेसिमल से मतलब नहीं, शुरुआत अगर तुम्हारी हुई है, शुरुआत तुम्हारी हुई है जीरो से, लीडिंग जीरोस की बात हो रही है, जीरोस एट स्टार्ट, अगर इन द बिगिनिंग देयर इज जीरो एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इज डेसिमल और नॉट, ठीक है, तो दैट वुड भी क्या हो जाएगा तुम्हारे, यहाँ पे इसको भी और इसको भी सबको इग्नोर मारोगे, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 0.006। तो अब इसमें आपको प्लेन इग्नोर मानना है, इसको इसको इसको, इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1।
इसमें बताओ 0.043 शुरुआत के मारना ना, इग्नोर, इसको इग्नोर मारिए, इसको लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब बिगिनिंग में आएगा तो चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो तो क्या हो जाएगा, आप उसको इग्नोर मारोगे, उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लोगे। क्लियर है? तो देख लो 008 हैज वन सिग्निफिकेंट फिगर, 0.01 हैज वन सिग्निफिकेंट फिगर, 0.006 हैज वन सिग्निफिकेंट फिगर ना। इसमें कितना होगा 1, इसमें भी कितना होगा 1, इसमें कितना होगा 1, इसमें कितना होगा 1, इसमें कितना होगा 2। 008 1, 0.08 1, 0.006 0.006 1 होगा इसमें, है ना। इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, है ना, सिर्फ इसको लोगे आप, और इसमें होगा 2। नोट कर लो जल्दी जल्दी। आगे बढ़े, रूल्स देखते जाओ। कह रहा ट्रेलिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर, ट्रेलिंग जो बाद में आएंगे, और द जीरो प्ले टू द राइट ऑफ ना, ट्रेलिंग जीरो और द जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर विच विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब इसमें जो है जो बाद में आएंगे उसमें थोड़ा सा दो रूल हो जाते हैं, इसको थोड़ा सा नोट करो। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, विद डेसिमल और दूसरा होता है तुम्हारा विदाउट डेसिमल। अब यहां पे देखो, यहां पे मामला चल रहा है तुम्हारा, यहां पे कह रहा है कि ट्रेलिंग जीरो और द जीरो प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो मैं उसका जो रिवर्स है वो ही बता दे रहा हूं, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो ये जैसे कह रहे हैं कि इन्होंने सब ले लिया 5.330, अब कह रहे हैं कि बाद में जीरो आ रहा है ना, ये क्या है, ये विद डेसिमल है। मतलब जीरो अगर डेसिमल के साथ आएगा तब आप उसको काउंट करोगे, बाद में पहले, यही देखो यही रूल है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, पहले वाले को आप नहीं करोगे। जो जीरो मतलब ऐसे तुम्हें याद रखना कि अगर मेरे मेजरमेंट की शुरुआत जीरो से ही हो गई और अगर चाहे वहां पर जीरो के साथ डेसिमल हो चाहे ना हो, उसको मैं नहीं काउंट करूंगा ना, जैसे पीछे किया है मैंने। इसमें आते ही मान बोल्ड हो जा रहे हैं, ठीक, तो जीरो मिल रहा है तो नाराज हो गए हम कहेंगे कि नहीं काउंट मत करो यार, मतलब याद करने के लिए बता रहा है, ऐसे ट्रिक है। तो ये देखो यहाँ पे डेसिमल नहीं रखा, यहाँ पे रखा, तब भी आप काउंट नहीं कर रहे हो, कहता आते ही मान जीरो हो गया, क्या आते ही मान जीरो हो गया, नहीं लूंगा मैं, मतलब ऐसे बस एक ट्रिक है याद करने की। अब बाद में, लेकिन अगर बाद में आते हैं और डेसिमल के साथ आते हैं, बाद में आते हैं और डेसिमल के साथ आते हैं, बाद में आते हैं और डेसिमल के साथ आते हैं, तो भैया आप इग्नोर नहीं कर सकते इसको, आप फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा इसमें, इसको भैया इग्नोर नहीं कर सकते, इसको लेना पड़ेगा तुम्हें। इसी तरीके से 53.00 इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर
इसमें कितना हो जाएगा तुम्हारा 533.00। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा बताओ। तो तुम्हारे 1 2 3 4, देखो डेसिमल रखा है बीच में, डेसिमल रखा हुआ है भाई बीच में, तो कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तुम्हारा 5 सिग्निफिकेंट फिगर। थ्री 356.000 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो बात थी विद डेसिमल की, मतलब यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब ही है कि अगर डेसिमल नहीं आएगा तो उसको आप इग्नोर मार दोगे, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल बता दे रहा हूँ। अब विदाउट डेसिमल की बात कर ले। डेसिमल वाले में और देख, इसमें बताओ, डेसिमल वाले में 42.000, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अगर कोई ऐसे लिखता है 42.00, इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये वाला डेसिमल जो है बीच में आ रहा है, तो हो जाएगा तुम्हारा 6 सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो इसके चमत्कार को समझो। और विदाउट डेसिमल वाले सिग्निफिकेंट नहीं है, वो भी अभी प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, आगे जगह खाली। ये सब मैं रब कर सकता हूँ क्योंकि आप आराम से, ये तो हाई है ना उस पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। तो यहाँ पे आराम से देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 2 3 4 4 4 भाई, 1 2 3 4 5 5, सही है भाई, 1 2 3 4 5 5। तो यहाँ पे मैं कहूंगा 4, यहाँ पे मैं कहूंगा 5, यहाँ पे कहूंगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैं कहूंगा 6। सही है, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो इसमें 4 है, इसमें 5 है, और इसमें 1 2 3 4 5 है, सही है। अब ये वाला देख लो, ये तो हो गया ये वाला। अब विदाउट डेसिमल वाला देख लो। विदाउट डेसिमल वाले में जैसे तुमने कुछ लिख दिया, तुमने 200, बाद में आ रहा है ना, बाद में आ रहा है, एट लास्ट आ रहा है, लेकिन डेसिमल के साथ नहीं है, डेसिमल के साथ नहीं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। एट जीरो सेवन जीरो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अब देखो जो बीच में जीरो आ रहा है, जो ट्रैप जीरो होगा, जो बीच में आएगा वो सिग्निफिकेंट होता है। जीरो वाले में कंफ्यूजन होती है, बाद में जो आएगा और विदाउट डेसिमल आएगा, बाद में जो आएगा विदाउट डेसिमल आएगा, बाद में जो आएगा विदाउट डेसिमल आएगा, उसको नहीं काउंट करेंगे। मतलब इसमें सिर्फ होगा तुम्हारा 3, इसको इग्नोर मार दोगे अकॉर्डिंग टू द रूल, क्योंकि रूल क्या कह रहा है, ट्रेलिंग जीरो ऑफ द जीरो प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर विद डेसिमल पॉइंट और सिग्निफिकेंट। कह रहा है जीरो अगर बाद में आएगा और डेसिमल के साथ होगा तभी हम उसको सिग्निफाई करेंगे, तभी तब उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे, अदरवाइज रूल आउट कर देंगे।
बात आ रही समझ में? इसमें बताओ 1000 1000 में कितना होगा? वन सिग्निफिकेंट फिगर होगा। थ्री हंड्रेड में बताओ, 300 में वन सिग्निफिकेंट फिगर। बात आ रही समझ में? तो बाद के जो जीरो आएंगे और डेसिमल के साथ नहीं होंगे, वो अभी और प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो ये देखो, इस दो जीरो को इग्नोर मार दिया, वन हो गया। इसमें अब इसमें कंफ्यूजन होती है, तो बाद वाले को इग्नोर मारना है। बीच में जो ट्रैप जीरो है उसको आप सिग्निफिकेंट मानते हो, जो शुरू में आता है उसको इग्नोर मारते हो। मतलब शुरू में जो आएगा जीरो, चाहे वो ऐसे प्लेन जीरो हो या डेसिमल के साथ, उसको तो बिल्कुल इग्नोर मारना है शुरुआत वाले को। बाद वाले में जो अगर खाली है तो उसको आप इग्नोर मारोगे, लेकिन अगर डेसिमल के साथ इग्नोर नहीं मारोगे। और बीच में कहीं ट्रैप है तो तब भी इसको इग्नोर नहीं मारोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये देखो इसमें तीनों को इग्नोर मार दिया ना, इसमें तीनों को इग्नोर मार, इसको भी इग्नोर मारा, इसको भी मारा, इसको भी इग्नोर मारा। तो भैया तुम लोग डेसिमल के साथ नहीं हो, तुम लोग डेसिमल के साथ नहीं हो, तुमको कोई इन्विटेशन नहीं है। ये देखो वन, ये हो गया तुम्हारा। यहाँ पे देखो इनको तुमने हटा दिया, तो ठीक है। तो 200 में एक सिग्निफिकेंट होगा, 80 बीच में ट्रैप था तुम्हारा, देखो उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, इसमें तुम्हारा 1 हुआ, और इसमें 300 में कितना हुआ तुम्हारा, 1 हुआ, ठीक है। और ये हम लोगों ने डेसिमल के साथ देख लिया था। इधर इधर हम लोगों ने देखा, इधर हम लोगों ने देखा विदाउट डेसिमल, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो तो आगे बढ़े। इसमें कितना सही था ना, इसमें 4 था, इसमें 4 था, इसमें 5 था, इसमें 6 था। इसमें तुम्हारा, ठीक है आगे बढ़े। इसमें तुम्हारा 1 3 और 1 और क्या नाम है तुम्हारा, फिर 1, आगे बढ़ो। फिर कह रहा है कि इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इग्नोर मारना है आपको, इसमें मैं कहूंगा इग्नोर द पावर पार्ट। है ना, जैसे आप कह रहा है तुम्हारा 1.52 इंटू 10⁻² कोई मेजरमेंट होगी, तो उसमें क्या करना है कि पावर्स को आपको इग्नोर मार दो, बिल्कुल क्या कर दो, यू आर नॉट वेलकम। तो इसमें कितना हो जाएगा बताओ। अब तो सिग्निफिकेंट फिगर बताना आ गया ना, 1 2 3। अभी इसमें कितना हुआ, ये तो इसमें आ गया तुम्हारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना होगा, जो हो जाएगा तुम्हारा, इसमें भी पावर को इग्नोर मार दोगे ना, 1.52 इंटू 10⁴। इसमें भी पावर को इग्नोर मार दोगे, इसमें कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। क्लियर है? और देख लो 1.42 इंटू 10⁻⁴। तो इसमें भी कितना हो जाएगा, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सेवन 7.2 इंटू 10⁻⁻3, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। पावर को इग्नोर मार दिया, पावर को क्या मार दिया, इसको इग्नोर मार दिया। यहाँ पे पावर को क्या मार दिया, इग्नोर मार दिया। यहाँ पे पावर को क्या मार दिया, इग्नोर मार दिया। तो कह रहा है ऐसे जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा तो आप क्या करोगे, सिर्फ पावर को आप इग्नोर मार दो बस। 3 इंटू 10⁻3, इसमें बताओ
3 इंटू 10⁻³ तो इसमें इसको इग्नोर मारोगे तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट पर होगा, 1 सिग्निफिकेंट। इसमें 3, हाँ 3 लिखा हुआ है, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 1, इसमें, हाँ इसमें 3, इसमें 3, सही है। इसको इग्नोर मारा, यहाँ पे इसको इग्नोर मारा। क्लियर, नोट कर लो, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब। अच्छा, एग्जैक्ट नंबर्स और कांस्टेंट जो होते हैं, एक अगला रूल एक और लिख लेना, इसमें शायद मिस हो गया, 5वां 6th। एग्जैक्ट नंबर्स, क्या एग्जैक्ट नंबर्स एंड कांस्टेंट्स, ये जो होते हैं इनके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ये कैसे सर इनफाइनाइट कैसे हो गया, आप बताइए जरा। तो अब जैसे मान लो कहीं पर कैसे बात की जाए, जैसे 4 कुछ भी रखा हुआ है, 4 मोबाइल रखे हुए हैं, 1 2 3, तो ये काउंटिंग है, मतलब जब इसको 4 एकदम आप श्योर, एकदम डैम श्योर है, मतलब नंबर ऑफ मोबाइल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, कितना बोलोगे, 4। कहीं पे 4 अमरूद रखे हुए हैं या एप्पल रखे हुए हैं, सिंबॉलिकली बनाऊंगा, इतना अच्छा बना नहीं पाता हूँ। हाउ मेनी नंबर ऑफ गुवावास, तो नंबर ऑफ फ्रूट्स या जो भी फ्रूट हो, या तो नंबर ऑफ फ्रूट क्या है, ये भी यहाँ पे 4 है। सारी बात समझ में, तो इसका मतलब है कि 4 कहो एकदम आप, भाई इसमें कोई मतलब क्या नाम है, कोई भी शक नहीं है ना, बिल्कुल एकदम श्योर मैं गिन रहा हूं वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहीं पर है। एक एग्जांपल ये ले सकता हूं मैं, दूसरा एग्जांपल ये ले सकता हूं, तीसरा ले सकता हूं कि किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है मान लो 25 है, तो उसमें भी एकदम श्योर हो, गिन लिया तुमने, कोई मेजरमेंट थोड़ी है वो, ठीक है। तो भैया जो ना, इसको चाहे 4 कहो, चाहे 4.0 कहो, चाहे 4.00 कहो, चाहे 4.000000 इनफाइनाइटली ले जाओ, इसमें भी चाहे 4.00000 इसको कह सकते हो, या 4 कह सकते हो, या 4.00 कह सकते, सब चलेगा, सब चलेगा, एकदम श्योरिटी है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक। और जो कांस्टेंट्स होते हैं ना, या तुमने कह दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कहीं पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट तुमने कहीं कहां पे 25 है, तो 25 कहो, या 25 का 25.0 कहो, या 25.0000 कहो, या 25.000 इनफाइनाइटली ले जाओ। तो इन सब में जो क्या नाम है तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर, मैं क्या कह सकता हूँ, इनफाइनाइट, है ना, जहां पे श्योर होते हैं। कांस्टेंट में क्या क्या आता है तुम्हारा, जैसे जी है तो जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी की पावर -2 ऐसे होता है। यूनिट थोड़ा देख लेना, मुझे ना इससे नहीं मतलब है, अभी इसको देख लेना तुम लोग, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर भी श्योर है ना, ये बार बार बदलता नहीं है, तो इसका भी इनफाइनाइट हो जाएगा। दूसरा जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये भी कांस्टेंट है,
तो इसका भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब ये चीजें बदलती नहीं है इसमें, ठीक है ना, इसको याद रखना। आगे बढ़े। तो जो नंबरिंग होती है जिसमें काउंट करते हो ना, मतलब मेजर नहीं करते, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फ्रूट जो थे, नंबर ऑफ डेज है मान लो, ये सब क्या है, ये सब फिक्स चीज है। तो इसमें जो है 7 स्टूडेंट का हो, 25 स्टूडेंट का हो, या 25 का हो, या यू कैन से 25.0000 का हो, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ जीरो जो आगे आप इनफाइनाइट नंबर लगा सकते हो। तो वी कैन से इट हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। ओके आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सारे रूल हम लोगों ने समेट दिए हैं। अब आते हैं, अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आओ, ताकि एक तरीके से समराइज हो जाएगा तुम लोग। उसके बाद हम लोग इसके एल्जेब्राइक एस्पेक्ट्स पे आते हैं। फाइंड नंबर ऑफ, प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तुम्हें जो क्वेश्चन देगा तो वो इस तरह से डायरेक्ट नहीं देगा कि सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढनी, ऐसे नहीं, मतलब कि कोई जब आपको न्यूमेरिकल देगा तो उसके बीच में आपको इसकी एप्लीकेशन, आपने एक भी अगर रूल मिस किया है तो दिक्कत हो जाएगी। प्रॉपरली करो तो आसान हो जाएगा। बीच में जब करोगे, एरिया निकालोगे, लेंथ निकाल रहे हैं, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो वहां पे जब फाइनल आंसर लिखते हो तो वहां पे दिक्कत होती है, ठीक है। और इसको कर लेते हैं हम लोग। तो आओ, बहुत प्यार के साथ मुद्दे को उठाते हैं हम लोग। 1 2 3 4, लिखते जाओ, 5 6 7 8, देखते हैं 9 10 तो कर लिया मैंने, 10 11 12, चलो और जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, ठीक। लिखते जाओ और तुम लोग जल्दी, पहले आप अपने पास अपनी कॉपी में, मेरे करने से पहले अपनी कॉपी में करो और मैच कराओ कि तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही, तुमने कैसे समझा है इस टॉपिक को, ठीक। तो 500.00, 0.00, 0.00430, 0.05001, 0 भाई 0 पॉइंट, क्या हो रहा है, 0.00, क्या बोला था मैंने, 5, 0.005, सही है, नहीं 0.05 करो। बता तो सब मिलेंगे थोड़ा, लेकिन प्लानिंग से चलते हैं। 0.05, 0.05001, लिखते जाओ अपनी कॉपी में, जल्दी जल्दी लिखते जाओ आप लोग। और देखो फिर जब मैं अभी आंसर लिखूंगा तो मैच कराना, ठीक है। जब मैं आंसर लिखूंगा तो मैच कराना, ठीक है। 5वां, देखो सारे जितने रूल्स है सब मैंने मिला दिए। 3.2 इंटू 10 के पावर -3, 0.04, 0.04, 24.035, लिखता जाता हूँ, 25.035। नेक्स्ट क्या लूं मैं, जल्दी लिखते जाओ सबका। नेक्स्ट क्या लूं, नेक्स्ट लेता हूँ 4.570, ताकि बाद वाला भी हो जाए ना, 4.570। नेक्स्ट लेता हूँ मैं 0.4 ले लिया जाए, 0.5470, 0.5470। नेक्स्ट क्या ले लूं मैं, 0 है वो लास्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या ले लूं, नेक्स्ट लूं 0.007, ताकि सारा समेट दूं ना, 007।
नेक्स्ट जल्दी करते जाओ, मेरे करने से पहले मैं तो आंसर लिखूंगा ना समझा के, तुम लोग करो। 0.007। नेक्स्ट क्या ले लूं? 3.08, इसमें फंसते हैं, ऐसा कुछ लिया जाए। 3.08, 3.08 के बाद 3 जीरो ले लेते हैं। 3.08 के बाद 3 जीरो ले लेते हैं। क्लियर है? 5.87 5.87.50 5.87 5.87 के बाद 5.87 नहीं, इसको बदलते हैं। नहीं, 587.5 ये कर लेते हैं। जल्दी से लिख डालो। फिर क्या लिया जाए? फिर लिया जाए आगे पीछे दोनों, बीच ट्रैप जीरो लेते हैं। 0.032 0.03205। मेरे ख्याल से सब मैंने समेट दिया है ना। और एक और ले लेते हैं 14 क्या लूं मैं? 14 ले लेता हूं मैं। 81.000। आओ, लिख लिया तुम लोगों ने? तो और रूल लगाओ, इसमें कितना हो जाएगा? तो मैं सब में ऐसे ये पीले से दूसरा कलर ले लूं, ये वाला ऐसे लिख देता हूं। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसमें होगा तुम्हारा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसमें कितने होंगे बताओ? बीच में देख रहे हो, बीच में है ना, जो जीरो आ रहा है बाद में आ रहा है, बाद में आ रहा है लेकिन पॉइंट के साथ आ रहा है, तो इसमें सब सिग्निफिकेंट होगा। 1 2 3 4 5। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखो, जीरो पहले मतलब आते ही मान ही बोल हो गया, आते ही मान क्या नाम है, विकेट गिर गई। तो जीरो चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो तो क्या होगा बताओ? इसको इग्नोर मारेंगे सर, बिल्कुल इग्नोर मारिए। अब ये बाद में जीरो आ रहा है, ये वाला देखो जीरो बाद में आ रहा है लेकिन डेसिमल आ चुका है पहले, डेसिमल पहले आ चुका है। ये ठीक है ना, डेसिमल आ चुका है तुम्हारा। तो इसको आप इग्नोर नहीं मारोगे, इग्नोर इसको मारोगे, इसको मारोगे, इसको मारोगे, इसको लोगे, इसको लोगे, इसको लोगे। इसमें हो जाएगा तुम्हारा, इसमें तुम्हारा हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखो, इसमें शुरुआत वाले अब तो बहुत स्मार्ट हो गए, तो इसको इग्नोर मारना, इसको इग्नोर मारना, बाकी सबको लो, सबको लो, सबको लो, सबको लो। तो इसमें कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें क्या करना था? पावर में मैंने क्या बताया था? पावर को इग्नोर मानना है। पावर को क्या करना है? इग्नोर मानना है। मैंने लेक्चर की शुरुआत में ही कहा था ना कि जब यूनिट चेंज करोगे तो पावर में लिखोगे, तो यूनिट चेंज होने से तुम्हारी क्या नाम है, चेंज नहीं होती सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो यहाँ पे नहीं, इस पे था। तो पावर को आप इग्नोर मार देंगे, इग्नोर मार देंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा तुम्हारा, इसमें हो जाएगा तुम्हारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। कोई दिक्कत? तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें पांचवें में तुम्हारा हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना हो जाएगा तुम्हारा? इसको शुरुआत वाले को इग्नोर मारोगे, इसमें हो जाएगा तुम्हारा, इसमें हो जाएगा तुम्हारा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। कितना हो जाएगा? 1। ऊपर वाले में 2 था, नीचे वाले में, इसमें अब तो आराम से बताने लगोगे ना। इसमें तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1 2 3 4 5। इसमें हो जाएगा तुम्हारा कुल मिलाकर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। कोई दिक्कत है? ये 4 पॉइंट है भाई, यहाँ पे पॉइंट है भाई ये। तो इसमें कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1 2 3 4। ये देखो, अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जीरो बाद में आ रहा है लेकिन डेसिमल तो आ चुका है ना, डेसिमल आ चुका है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? इसमें हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर।
4.570 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगला वाला बताओ 0.5470 में कितने हो जाएंगे? तो इसमें डेसिमल इसको इग्नोर मारोगे और ये क्या हो जाएगा, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें कितने हो जाएंगे तुम्हारे? इसमें तुम्हारा हो जाएगा 9th वाले में 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.007 जेम्स बॉन्ड 0.007, इसमें क्या होगा? इग्नोर मारो सर, टोटल इग्नोर मारिए। इसमें कितना हो जाएगा तुम्हारा? सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला बताओ 1 2 3 4 5 6 कितना होगा? क्या इसको इग्नोर मार दें? क्या लास्ट वाले को इसको इग्नोर मार दें? नहीं, इग्नोर नहीं मार सकते सर, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल बैठा हुआ है और ये वाला 0 तो पहले से ट्रैप्ड है, तो इसको भी आप इग्नोर नहीं मार सकते, तो आपको सबको लेना पड़ेगा। तो 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 6 सिग्निफिकेंट फिगर, 6 सिग्निफिकेंट फिगर इसका 11th वाले का। इलेवेंथ वाले में है भाई 6 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट 587.50 में बताओ। अब डेसिमल से तो तुमको एकदम कॉन्फिडेंस आ गया कि डेसिमल रहेगा, उसके बाद अगर 0 आएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1 2 3 4 5, इसमें हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर 12th वाले। ठीक है। 13 वाले में बताओ 0.03 ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इसमें कितने हो जाएंगे तुम्हारे? 1 2 3 4 5 ना, इसको इग्नोर मारोगे, ये वाले को, ये ट्रैप्ड है, बाद में तो नहीं है, बीच में ट्रैप्ड है, तो इसको लोगे, इसको लोगे, इसको लोगे, इसको लोगे, इसको लोगे। 1 2 1 2 3 4 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 5। 81 पॉइंट को थोड़ा सा मैं तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, जो हो जाएगा बताओ कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5, इसमें भी 5 थे। लास्ट मैंने एक लिखा था, ये तुम लोग बड़ी आसानी से बता सकते हो, 14 81.00 81.000, तो इसमें कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? इसमें तुम्हारे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। सही, अच्छी प्रैक्टिस हो रही है हम लोगों की, तो देख लो पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 ना, 1 2 3 4 5, ठीक, डेसिमल है। इसमें कितने, इसको इग्नोर मारोगे, इसमें हो जाएगा 3, बाद में आ रहा है तब भी लेंगे। इसमें इसको इग्नोर मारोगे 1 2, इसमें 3, 1 2 3 4, इसमें कितना है तुम्हारा? पावर को क्या करो? इग्नोर मारो, 3.2 3.2, तो 1 और 2, तो कितना हो जाएगा? 2 सिग्निफिकेंट। इसमें इसको इग्नोर मारेंगे पहले वाले, इसको 1, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 लिखा है, देख लेना, मिला लेना। 4.570, इसमें कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1 2 3 4, बाद में 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है तुम्हारा? यहाँ पे डेसिमल है। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा? इसको इग्नोर मारोगे, बाद में 0 आ रहा है लेकिन साथ में डेसिमल है। 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको पूरा इग्नोर मारो, कितना हो जाएगा? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें क्या हो जाएगा? डेसिमल लग गया, डेसिमल के बाद ट्रैप्ड है और बाद में आ रहा है, तो ये सब, अगर यही 0 पहले होता 0.03, तो वो वाला 0 क्या होता? वो वाला 0 तुम्हारा सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो इसमें कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, इसमें कितना हो जाएगा तुम्हारा? इसको इग्नोर मारो, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, ठीक। देख लो जल्दी से, अब मिलाओ अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब जो करना है, अब जो मैथमेटिकल ऑपरेशन उसमें लगाएंगे हम लोग, इस बात को समझना कि जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं दो नंबर्स का, तो अब जो रिजल्ट आएगा मेरा, जो लीस्ट एक्यूरेट था उससे ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता हमारा एक्यूरेट ना, ये बात, इस बात को समझना थोड़ा सा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस पॉइंट पे हमारे, हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन पे। कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या लगता है और इसमें क्या लगता है। तो इसको थोड़ा लिख लो, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस। तो पहले मैं इसके लिए कहता हूं, इसके लिए लिखता हूं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, इसको लिख लो जरा सा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, इसके लिए अलग रूल लगेगा और इसके लिए अलग रूल लगेगा। तो इसको लिखो जरा सा, इसको थोड़ा सा लिख लो, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, समझ जाना, तो आवर जो फाइनल रिजल्ट होगा, जो आर फाइनल रिजल्ट, आवर फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन, शुड, या उसके पास होना चाहिए, कीप, शुड रिटेन या बनाए रखे, शुड रिटेन, अब यहां पे समझना, एज मेनी डेसिमल प्लेसेस, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, एज मेनी डेसिमल प्लेसेस, as many decimal places as are, decimal places है, as are there in the number with, they are in a number with minimum number of decimal places, as are there in number with minimum number of ये बात क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे a प्लस बी किया तुमने या a माइनस बी किया, तो अब क्या होगा कि जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा, सुनो, तो इसमें तुमको डेसिमल प्लेसेस देखना पड़ेगा। अभी जब मैं इसमें ये लेता हूं, अभी ये वाला चल रहा है ना, इसका एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं ए बी 3 ले लेता हूं, चलो अभी ऐड करता हूं, ऐड करता हूं, ए बी सी, ए बी सी, मैं 3 नंबर लेता हूं और ऐड करता हूं, और फिर सिग्निफिकेंट फिगर के पर्सपेक्टिव से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे, जो आंसर आएगा उसमें मैं देखूंगा कि इन तीनों में कि डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेसेस किसके पास है, उसके हिसाब से फैसला हो जाएगा। कहने का जो सबसे वीकर होगा उसके हिसाब से एक तरीके से फैसला हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो इसको हम लोग कर लेते हैं। जैसे ए को मैं ले लेता हूं 8.21, इसको ले लेता हूं मैं 8.21, बी को मैं ले लेता हूं 11.141, बी को मैं ले लेता हूं 11.141, ऐड करो, और सी को ले लेता हूं मैं 00.0038, 00.0038। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। पहले तो जनरली ऐसे निकाल लेते हैं, पहले जनरल ऐसे निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बताओ। तो ये तो 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 हो जाएगा, ये कितना 19 हो जाएगा, 19.3548 ये आ रहा है। सही सही जोड़ा मैंने, चेक कर लो, 19.3548। लेकिन
ये जो 8.21 है, इसके पास मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है ना, देखो दिख रहा है वहां पे। हाँ, इसके पास डेसिमल के पास दो प्लेसेस है, इसके पास डेसिमल के पास 3 प्लेसेस हैं, इसके पास डेसिमल के पास 1 2 3 4 प्लेसेस है। तो बात किसी सुनी जाएगी, बात सुनी जाएगी इसकी, इसके पास सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है ना, इसके पास जो है, इसको दूसरे कलर से दिखाओ, इसके पास लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है। क्या है इसके पास? लीस्ट है इसके पास। या मैं इधर कर देता हूं, ज्यादा अच्छा है। 8 एडिशन कर रहा हूं, 8.21 और 11.141 और 00.00 और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 38। तो ये भाई साहब जो हैं, ये जो है तुम्हारा मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है। ये क्या है तुम्हारा? मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल। कितने हैं इसके पास? इसके पास 2 हैं। बात आ रही समझ? तो अब जो आंसर आया तुम्हारा कितना, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, 19.3548। तो अब आंसर ये नहीं लिखोगे, आंसर में तुम किसकी सुनोगे? लीस्ट वाले की। इसमें आंसर में भी तुम्हें क्या नाम है, लीस्ट वाला रखना है भाई। ना 2 ना 3 रखोगे ना 4 रखोगे, तुमको यहीं तक रखना है बस। तुमको यहीं तक इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं तुम्हारे पास। डेसिमल के 2 प्लेस तक तुम यहां पे रख सकते हो, बस यहीं तक इजाजत है। अच्छा, इसके आगे 4 है, कोई टेंशन ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? आंसर तुम्हारा हो जाएगा 19.35 डेसिमल के 2 प्लेस के बाद। राउंड ऑफ कर दिया, राउंड ऑफ टू सेकेंड डेसिमल प्लेसेस, राउंड ऑफ अप टू सेकेंड डेसिमल प्लेसेस। इसको क्या मैं लिखूंगा? राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये अलग बात थी, ये अलग बात चल रही थी। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आंसर लिखोगे? 19.35 और आंसर। हट जाऊं? अब एग्जांपल 1 2 धड़ाधड़ और ले लेते हैं, उसके बाद क्या नाम है, फिर सब्ट्रैक्शन में आएंगे। उसके बाद ये तो अभी ए का चल रहा है, ए का तुमने बस एडिशन देखा है, ए का सब्ट्रैक्शन भी देखोगे। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन में जो आंसर आएगा फिर क्या करेंगे, उसमें जो लीस्ट वाला होगा उसी की बात सुनी जाएगी। तो और जल्दी जल्दी कुछ कर लेते हैं हम लोग। अभी एडिशन ही कर रहे हैं हम लोग। तो 46.36.32 ये क्वेश्चन है। 277.2 एक है तुम्हारा 0.301 0.301। इसको ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये हो जाएगा 3 2 3 2 5 5 और 3 8। ओके, 6 और 7 13, 3 और 7 10, 10 और 1 11, 4 और 2 6 713 713.821। अब इसमें देखोगे लीस्ट किसके पास है? इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, इसके ये है तुम्हारा लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, लीस्ट डेसिमल प्लेस।
तो किसकी बात सुनी जाएगी? 0.2 वाले की। तो मतलब डेसिमल के बाद इसमें आंसर में तुम्हें क्या रखना है? एक ही रखना है, एक ही रखना है। तो तुम्हें यहीं तक रखना है बस, डेसिमल की यहां तक रखनी है बस। अब यहाँ पे 2 है तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 713.8। ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा सिंपल आंसर। राउंड ऑफ कर दिया। अब करते हैं, अब करते हैं क्या नाम है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करते, तो सब्ट्रैक्शन करो भाई। सब्ट्रैक्शन में करो तुम्हारा, थोड़ा ध्यान से करना सब्ट्रैक्शन। 72.831, 72.831 सही है। 72.831 माइनस 34.5492, 34.549 सब्ट्रैक्ट करो। मतलब इसको अगर a मान लिया, इसको b मान लिया, तो व्हाट इज a माइनस बी? व्हाट इज a माइनस बी? तो करते हैं। तो भैया ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा, और ये तुमने यहाँ से बोरो किया है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10, 10 में से 9 गए 1, यहाँ से बोरो के 12 में से 4 गए 8, ये में 7 में 5 गए 2, और ये हो जाएगा 12 में से 4 गए 8, और ये हो जाएगा तुम्हारा 6 में से 3 गए 30। क्या यही आ रहा है? एक बार मैं कैलकुलेटर से कंफर्म ही कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो भाई 72.831, 72.831 माइनस 34.5492, 72.831 और 34.549, आंसर आ रहा है 38.2818। सही, 38.2818। अब देखो इसमें जो a माइनस बी में जो तुम्हारा लीस्ट वाला था, लीस्ट कौन है? इसमें डेसिमल के बाद 3 पॉइंट है, इसके बाद इसमें डेसिमल के बाद ये तुम्हारा लीस्ट, इसकी सुनी जाएगी। इसकी सुनी जाएगी भाई। तो आंसर कहां तक रखोगे तुम? डेसिमल के 3 प्लेसेस तक रखोगे, तो आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा? तुम्हारा यहां तक होना चाहिए बस, ये डेसिमल के 3 प्लेस तक। लेकिन आगे क्या बैठा हुआ है तुम्हारा? आगे तुम्हारा क्या बैठा हुआ है? 8 बैठा हुआ है। 8 ग्रेटर देन 5 है, राउंड ऑफ कर रहे हो ना, राउंड ऑफ कर रहे हो, तो 8 की वजह से 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 38.282। ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर भाई। 8 की वजह से, 8 की वजह से 1 क्या हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा ना। देख लो इसको। एक और करें, एक और करते हैं भाई। इस सब्ट्रैक्शन में एक पहला था, दूसरा यहां पे कर लो। दूसरा कर लेते हैं, कर ले जाओगे यार। 187.2 सब्ट्रैक्शन का दूसरा, 187.2 और 63.54, 63.54 माइनस करो, माइनस। तो ये हो जाएगा 6, यार 5 गए 6, यहाँ पे तुमने इसको 6 बना दिया है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 में से 3 गए 3,
8 में से क्या है 2 और ये तुम्हारा हो जाएगा, ये सही है भाई 123.66। अब लेकिन देखो इसमें क्या है, इसमें ये लिस्ट है, इसमें ये तुम्हारा लिस्ट है, इसकी बात सुनी जाएगी। इसका इसका मतलब इसको राउंड ऑफ करोगे डेसिमल के एक पॉइंट तक, तो कितना हो जाएगा राउंड ऑफ करके, यहां तक रखना है तुम्हें। लेकिन जब यहां तक रखना है तो बगल में क्या है 6 है, ग्रेटर देन 5 है, राउंड ऑफ करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये आ रहा है स्क्रीन पे, आ रहा है हाँ। तो ये जो तुम्हारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 123.7, ये हो जाएगा यहां पे आंसर। ये हुआ यहां पे आंसर, ये था इसका आंसर। ठीक है, वन 187.2 से माइनस किया, 187.2 से माइनस किया 63.54, 187.2 से माइनस किया 63.54, सही है ना। 10 में से 4 गए 6, 11 में से 5 गए 6 और 6 में से 3 गए 3 और 8 में से 6 गए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 123.7। ओके, एक और करते हैं, ये थोड़ा अच्छा है। ये हो गया, ठीक है 38.282 है ना। और वो क्या था 713 वाला क्या था तुम्हारा 713.8 था, ये तुम्हारा 38.282 है, वो क्या था तुम्हारा 123.7। ठीक है आगे बढ़े, हाँ पेज नया ले लेते हैं। इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट अच्छा है। यहाँ पे ए को अगर 12.587 ले लो, क्या ले लो, ए को 12.587 ले लो, बी को कितना ले लो, बी को ले लो तुम 12.5, बी को ले लो तुम 12.5, तो तुम फाइंड आउट, फाइंड फाइंड ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहीं पे कर लो भाई, ये हो जाएगा 7 और 8, 5 में 5 का 0, इधर हो गया 0। अब ये इंटरेस्टिंग हो गया, ये क्या हो गया, ये इंटरेस्टिंग हो गया, ठीक है। तो अब इसमें कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे अब इसको, इसमें जो लीस्ट जो प्लेस है, जो लीस्ट प्लेस इसका है 1 ना, लीस्ट है इसका, डेसिमल के 1 प्लेस तक है, डेसिमल के 1 प्लेस तक है। तो अब यहां पे क्या है, यहां पे देखो कितना कितना है तुम्हारे, यहां पे जो क्या नाम है डेसिमल प्लेस है 3 है, डेसिमल प्लेस कितने हैं यहाँ पे 3। अब इसको मुझे 1 में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करूंगा मैं, इसको तो नहीं लिख सकते ना, अगर 0.08 भी लिखोगे तो कितना हो जाएगा, डेसिमल के पास 2 प्लेस हो जाएंगे, 0.0 लिख नहीं सकते, बात आ रही समझ में। तो अब क्या करूंगा मैं, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.087, तो अभी इसमें डेसिमल के बाद 3 पॉइंट आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो अब इसमें मुझे ऐसा बनाना है कि इसी के अराउंड रहे और कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो, सॉरी कितना डेसिमल के बाद पॉइंट हो, एक, अभी सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं करते। तो इसको ये हो जाएगा राउंड ऑफ करके 8 की वजह से ये हो जाएगा 0 पॉइंट ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 5 है ना भाई, 0 पॉइंट, ये 0 क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा, यही आ जाएगा। और इसमें देखो इसमें भी डेसिमल के बाद एक प्लेस है, इसमें भी डेसिमल के बाद एक प्लेस है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। राउंडेड ऑफ टू 0.1, इसको राउंडेड ऑफ कर दिया गया।
अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे, है ना। देखो इसमें जो ये पॉइंट था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को निपटा दिया हमने। अब बी वाला करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसको देखते हैं अब। इसको यहीं पे करना पड़ेगा मुझे। ये वाला समझ में आ गया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या इसको मैं अलग से कर दूंगा। तो अब यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ जो उसमें दूसरी वाली थी, दूसरा पॉइंट था मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसमें देख लो, इसमें फाइनल रिजल्ट जो देखोगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के बेस पे देखोगे, इसमें फाइनल रिजल्ट जो देखोगे सिग्निफिकेंट फिगर के बेस पे देखोगे ना। तो इसमें लिख लो फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन, इसमें जो फाइनल रिजल्ट होगा, इसमें जो फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many significant numbers, significant figures, as many significant figures as are there in original number, as are there in original number, with least significant figure। नहीं ना, यहाँ पे सिग्निफिकेंट, तो इसको याद रखना, ये कंफ्यूजन हो जाती है। मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आप क्या देखोगे, आप देखोगे डेसिमल प्लेस देखोगे, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। और इसमें क्या देखोगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या देखोगे आप, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे ना। और इसमें जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं विदाउट एनी डिले। अब जैसे इसमें देखते हैं 70, पहला लेते हैं 75.5 इंटू 125.2, 125.2। दूसरा हो जाएगा, तीसरा है 0.51। इसको कैलकुलेटर में और कर लेते हैं अभी, तुम लोग अपने कैलकुलेटर पे करो, मैं यहाँ पे करता हूँ। तो ये हो जाएगा 75.5 इंटू 125.2 इंटू 0.51। तो ये आ रहा है तुम्हारा 4820, ये आ रहा है तुम्हारा 4820.826। ये जो आ रहा है तुम्हारा 4820.826, सही है ना। 75.5 इंटू 125.2, 125.2 कर लेना इसको, 0.51 तो आ रहा है 4820.826। अब इसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर में तोड़ना है, मतलब कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन है इसमें बताओ। इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं, इसमें है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें है कितने, इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो फैसला कौन करेगा, फैसला करेगा लीस्ट वाला। वो कहेगा कि जो आंसर होना चाहिए वो मेरे हिसाब से होना चाहिए। बात आ रही समझ में। तो कहेगा कि यहाँ पर इसको ऐसा बनाओ कि क्या नाम है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो यहाँ पे अभी फिलहाल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे हैं मुझे।
है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूं? अगर मैं इसको 40 ये लिखूंगा 4800.00 लिखूंगा तब भी 7 रहेंगे, है ना। तो कैसे लिखूंगा? और इसके नियर भी रखना है तो कितना हो जाएगा 4800। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सिर्फ 2। तो ये जो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 4820.826, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? कितना सिग्निफिकेंट फिगर रखना है? ये हो जाएगा तुम्हारा 4800, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना था? 2। अकॉर्डिंग टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 4 5 6 7। तो हाँ, आंसर इसका कितना हो जाएगा? 4800। एक डिवाइड करते हैं, डिवाइड वाला इधर कर लेता हूं, डिवीजन वाला पहला था तो इसको मैं दूसरा कहता हूं। 5.74 अपॉन 1.2। तो करो भाई जरा, 5.74 अपॉन 1.2। यार हाँ, 5.74 अपॉन 1.2, तो आ रहा है तुम्हारा 5.7, तो आ रहा है 4.7833। तो आ रहा है 4.783। अब किसका ध्यान रखना है मुझे? लीस्ट। तो लीस्ट कौन है यहाँ पे बताओ? लीस्ट ये है भाई, ये वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने हैं? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें क्या नाम है, अब क्या नाम है, इसको मैं ऐसे राउंड ऑफ करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4.78। नहीं नहीं सॉरी, इसमें तो 3 सिग्निफिकेंट, दो दो करना है ना मुझे। तो हो जाएगा तुम्हारा 4 पॉइंट, हाँ अब यहां तक रखना है तुम्हें, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है तुम्हें ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो उसके आगे जो नंबर है वो 5 से ग्रेटर है। तो ये क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा तुम्हारा? यहां तक रखना 8 के वजह से ये हो जाएगा 4.8। इस 8 के वजह से ये 7 क्या हो जाएगा? एक बढ़ जाएगा, 4.8 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भी है तुम्हारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और ले लेता हूं, तीसरा। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, 1.4 इंटू 1.4 तो कितना हो जाएगा? 1.96। 14 का वो कितना होता है? ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे कितने हैं? 2। आंसर में कितना रखना है तुम्हें? आंसर में 3 आ रहा है, 3 को तुम्हें 2 करना है। तो 1.9 नहीं लिख सकते तुम, क्योंकि 9 के साथ 6 लगा हुआ है। तो क्या करोगे तुम? ये हो जाएगा तुम्हारा 2.2, मत लिखना, 2.0। 6 है ना भाई। अगर वहां पे 1.94 होता तो 1.9 लिखता मैं, लेकिन 1.96 है तो वो 9 को क्या कर देगा? एक बढ़ा देगा, तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 2 मत लिखना, 2.0। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और लिख लो, 1.5 इंटू 1.50। एक और करा देता हूं, चौथा। 1.5 इंटू 1.50, 225। तो हो जाएगा तुम्हारा 225 और 2.250 ना। तो बंदा बंदा 225 होता, और ये तुम्हारा सही 0 है भाई ये। हाँ
तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें है दो, अब इतना बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, इसमें दो सिग्निफिकेंट है इसमें सर, इसमें इसको भी क्या रखिए आप, 2 तक रखिए। अब ये 5 है, 5 जो फॉलोड बाय 0 है, तो कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तो यहीं तक रखना है मुझे, 5 कुछ इसका कर नहीं पाएगा। इवन ऑड वाला चक्कर इसमें लगेगा, हाँ इवन ऑड वाला लगेगा। तो 2 क्या इवन है, तो जाने दो, तो आंसर कितना हो जाएगा 2.2। मतलब 2.2 और 2.3 में फंसोगे इसमें तो लोगे किसको, तुम कहोगे 2.2 लें या 2.3, तो इसको लेंगे ना, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन को देखो, ऑप्शन को देख लूंगा मैं बाद में। इसमें देखो, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ना दिया है 5, इसको देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के मैं ऑप्शन सही कराऊंगा, लग रहा है टाइप करने में गलत हो गया कुछ। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ सच 7 स्क्वायर टेकिंग इनटू अकाउंट। कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो कितना है, 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है द एरिया ऑफ सच स्क्वायर टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर। कह रहा है सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से ऐसे 7 जो क्या नाम है स्क्वायर का, वो क्या होगा, तो कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 5.29 मत करना, यहाँ पे एडिशन वाला लगेगा, यहाँ पे एडिशन वाला लगेगा। कैसे लगेगा, 5.29 प्लस 5.29 प्लस 5.29 ऐसे करते जाओगे। तो 5.29, क्योंकि 7 कोई मेजरमेंट नहीं है, 7 कोई मेजरमेंट नहीं है ना, 7 सेंटीमीटर नहीं है, 7 टाइम्स है, तो जोड़ोगे आप 37.03। तो अब देखो यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखते हैं डेसिमल के बाद किसके पास सबसे कम वो है। यहाँ तो सब बराबर ही है, यहाँ पे 2 2 2 2 है, तो मतलब आंसर जो आएगा उसमें भी डेसिमल के बाद 2 ही रहना चाहिए, तो आंसर जो आएगा 37.03। हाँ, तो इत्तेफाक से ये वाला सही होगा। यहाँ पे भी देखो डेसिमल के बाद कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको। क्लियर है, ये क्लियर है ना। इसको ऐसे करके गलती मत करना कि 7 इंटू 5.29 फिर तुम उसमें मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाने लगे, वो नहीं लगेगा, क्योंकि 7 अगर कोई मेजरमेंट होता, 7 सेंटीमीटर होता, तब तुम करोगे ना। 7 तो यहाँ पे 7 मतलब 7 स्क्वायर्स हैं, उनके एरिया को तुम जोड़ रहे हो। और वहां उस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन, इसको करो जरा, सिग्निफिकेंट फिगर की वजह से कितना हो जाएगा 9.99 मीटर, और कितना हो जाएगा 0.0099। तो इसको मिटाओ जरा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताओ। 10 में से 9 गए, 1, 9 में से 9 गए, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये कितना आएगा 9.99 और 0.0099, बताओ। 10 में इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ऐसे करके, 8 और 8 हो जाएगा 9, क्या यही आएगा, यही आएगा ना। लेकिन अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला मामला है, तो इसमें क्या करते हो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि डेसिमल के बाद किसके सबसे कम प्लेसेस थे। इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं, इसमें 2 हैं, इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं, 4 हैं, तो किसकी बात सुनी जाएगी, इसकी। तो मुझे 2 तक रखना है, डेसिमल के 2 तक रखना है, तो यहां तक रखूंगा डेसिमल के 2 तक, और इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 9.98। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9.98। ठीक, ए ऑप्शन सही होगा। इसमें कुछ 5 मिनट में एक चीज नोट कर लो, नोट करा देता हूं। ये तुम्हारा ये टॉपिक हम लोग का जो है सिग्निफिकेंट फिगर का बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। एक चीज और जो थोड़ा सा एम्बिगुअस हो जाता है, उसमें हम लोग फंस जाते हैं स्टूडेंट हमारे, उसको कर लो, बस क्लास को खत्म करते हैं। ठीक।
देखो जैसे तुमने कोई नंबर लिया है x बराबर 3.800 मीटर, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर किलोमीटर में करूं, अगर इसको किलोमीटर में तो 1000 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 0.0003800 मीटर, 00 किलोमीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जब डिवाइड कर दो किलोमीटर हो जाएगा। फिर जब क्या नाम है, मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मीटर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा, हो जाएगा 380.0 सेंटीमीटर। क्लियर है। फिर क्या हो जाएगा, फिर अगर मैं मिलीमीटर में लिखने की कोशिश करूं तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3800 मिलीमीटर। अब तुम देखो, अगर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर लिखो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, इसमें है 4, इसमें देखो कितने हैं, इसको रूल आउट करो, 1 2 3 4, इसमें है 4, इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें है 4, मतलब मीटर किलोमीटर और सेंटीमीटर में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। जब मैं मिलीमीटर में आ रहा हूं तो देखो इसमें क्या करते हो, बाद में जो जीरो आ रहा है वो विदाउट डेसिमल आ रहा है, तो इसको तुम रूल आउट करोगे, तो यहाँ पे तुम करोगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये अब तुम्हारी जो थ्योरी होगी वो फेल होने लगी। और मैंने शुरू में बताया था कि यूनिट डजंट चेंज योर सिग्निफिकेंट फिगर, यूनिट चेंज करने से तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो करोगे क्या, इसका सोल्यूशन ये है, पहले देखो ये मैंने सही लिखा है 3.800 मीटर, मीटर को अगर 1000 डिवाइड करो तो कितना होगा, 3 पीछे जाएगा ना, तो 0.0038 किलोमीटर। और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, सही है, और अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिलीमीटर हो जाएगा, 3800 मिलीमीटर। ठीक ठीक है ना, यहाँ पे हमारी थ्योरी फेल हो रही, तो अब क्या करोगे, साइंटिफिक उसमें लिखोगे नोटेशन में। वो क्या होता है, a×10⁻⁵ ऐसे लिखो चीजों, तो कभी भी दिक्कत आपको नहीं होगी। वो कैसे लिखोगे, जैसे 3.800 मीटर था, तो अब क्या करो, 3.800 क्या करो, अब इसको क्या कर दो, 10 की पावर सेंटीमीटर कर दो। देखो अब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग इग्नोर मारते हैं ना, इसको हम लोग इग्नोर मारते हैं। अगर इसको किलोमीटर में करना है तो 3.800 मीटर था ना, किलोमीटर में करोगे 10 की पावर -3। और वो वाला जो दिक्कत हो रहा था मिलीमीटर वाला करोगे अगर, तो हो जाएगा 3.800, जब मिलीमीटर में लिखोगे तो लिखोगे 3.800, जब मिलीमीटर में चेंज करोगे हो जाएगा इंटू 10 के पावर 3 मिलीमीटर। तो इससे होगा क्या कि देखो यहाँ पे आप क्योंकि इग्नोर मारते हो ना, इसको इग्नोर मारो, इसको इग्नोर मारो, ये -3 जब करोगे, हाँ मीटर, एक मिनट, कहने का मतलब आगे चीज बदलते जाओगे, बाकी तो वही रहेगा ना, ये कह रहा हूं मैं। 3.8 हाँ 00 जब मिलीमीटर में करोगे तो मीटर को जब मिलीमीटर करोगे 10 के पावर 3 लगा दोगे, तो 10 के पावर 3 क्या होगा, 10 के पावर को तो इग्नोर मारते हो ना, सीधी सी बात है, बाकी आपको ऐसे रिटेन करेगा। तो कितना, जो 4 4 था इसमें भी अब 4 ही आ जाएगा, 4 4 4। मतलब कहने का मतलब द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दैट कि इस कंफ्यूजन से बचने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे आप चीजों को, आप ऐसे लिखोगे 3 मतलब a×10⁻⁵ ऐसे करके लिखो, जहां पे इसको तुम इग्नोर मार दोगे। ये बात थी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बहुत ही सक्सेसफुली किया है, और उस क्वेश्चन का मैं ऑप्शन देख लूंगा, उसको अच्छे से कर लेंगे, या उसका तुम लोग क्या नाम है सही से डिवीजन और कैलकुलेशन करके बताना और मुझसे बताना। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही, गुड बाय, स्टॉप रिकॉर्डिंग।